अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो अपनी बात ही ज्ञान के शिखर से शुरू करते हैं, जिसे गीता में सांख्य योग कहा गया है। समझदार के लिए इशारा काफी है। वो अर्जुन को प्रेरित भी करते हैं युद्ध के लिए और उस शाश्वत का ज्ञान भी देते हैं जो जन्म मृत्यु से परे है। पर अर्जुन अभी सुनने की मनोदशा में नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण को उसे कई एंगल से समझाना पड़ा। कृपया कुछ कहें। एक बुद्ध, एक करुणावान गुरु वैसे काम नहीं करता जैसे तमाम व्यापार करने वाले लोग करते हैं। किसी दुकान में जाइए तो दुकानदार पहले हल्का माल दिखाएगा, फिर देखता है कि आपकी रुचि बढ़ रही है तो फिर आपको और श्रेष्ठ चीजें दिखाएगा, धीरे धीरे आपको प्रेरित करेगा। लेकिन श्री कृष्ण या श्री कृष्ण जैसे जो भी गुरु होते हैं, वो श्रेष्ठ से ही शुरू करते हैं, वो अंतिम कदम से ही शुरू करते हैं। अगर कोई समझदार हो तो बात वहीं पर बन जाए और बात खत्म हो जाए, फिर बात आगे जाने की कोई जरूरत भी नहीं रह जाए। तो श्री कृष्ण ने इसीलिए सांख्य योग से प्रारंभ किया, ज्ञान का शिखर, कि बात समझ लो तो समझ ही पर्याप्त है। समझ से अधिक फिर और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन समझने के लिए मनोदशा होनी चाहिए। अब सवाल है, क्या श्री कृष्ण मनोदशा को नहीं जान रहे थे अर्जुन की? क्या उन्होंने उसकी मनोदशा के अनुकूल व्यवहार करना नहीं सोचा होगा? श्री कृष्ण को दिखा होगा और उन्होंने भली भांति आकलन कर लिया होगा कि इसका मनोबल इस समय बहुत कमजोर है। लेकिन फिर भी गुरु के सामने भी एक ऐसा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि उसे अंजाम देना पड़ता है। श्रेष्ठ चीज को सामने रख के कई बार कमजोर मन को चुनौती देनी पड़ती। अलग अलग किस्म के मन हैं। जैसे कोई मन सचमुच में बहुत कमजोर हो तो उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ले जाया जा सकता है। अर्जुन महायोद्धा है, महारथी है। अब श्री कृष्ण जो कि जानते हैं कि इसके भीतर एक महान योद्धा का गुण पड़ा हुआ है, जो क्षण की चुनौती से ऊपर उठ जाता है, तो उन्होंने ये चांस लिया कि हम इसको श्रेष्ठ बात कह के देखते हैं, हो सकता है इसी बात से ऊपर उठ जाए, आगे किसी चीज की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि इस समय समझने की ही तो जरूरत थी, समझ का ही तो सारा फेर था अर्जुन के मन में। लेकिन वो चांस काम नहीं किया तो श्री कृष्ण को आगे चलना पड़ा। फिर वो आगे धीरे धीरे चीजों को थोड़ा तरल करते गए, लेकिन अपनी बात से हटे नहीं। वो घूम फिर कर फिर अपनी बात पर आ जाते रहे। श्री कृष्ण के लिए प्रेम पर्याप्त है, श्री कृष्ण के लिए समझ पर्याप्त है। बाकी कुछ करने कराने का कोई मतलब नहीं है। करना तो घटता है। श्री कृष्ण से अधिक भली भांति से कौन जान सकता है? तो श्री कृष्ण ने अपना ढंग अपनाया और उन्होंने देखा कि क्या काम करता है। गुरुओं के लिए भी हमेशा यही दृष्टि रखनी चाहिए कि वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल श्योर शॉर्ट इंजेक्शन दे देते हैं। वो टैबलेट दे के देखते हैं क्या असर पड़ रहा है। उनको पता है कि असर पड़ता है, पड़ना चाहिए, लेकिन लोग बहुत कलाकार होते हैं, वो अपने ढंग से चीजों को तोड़ते मरोड़ते हैं। तो शिष्यों के अनिश्चित और हर तरह से अनियंत्रित व्यवहार के चलते हुए गुरुओं को अपने ढंग से चलना पड़ता है।
अब ये देखो कि लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण सामने आ जाएं तो सब समस्याएं हल हो जाएंगी। कई लोग तो इसी में लगे हुए हैं ना कि बस श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। हालांकि दर्शन तो कल्पना में ही होंगे। जो व्यक्ति शरीर से जा चुका अब दोबारा दर्शन देने तो नहीं आएगा, कल्पना में होंगे। लेकिन उस कल्पना के दर्शन से भी लोग अभिभूत होना चाहते हैं। लेकिन यहां पर हैरानी देखो कि श्री कृष्ण अर्जुन के ठीक सामने खड़े हैं, फिर भी वो टस से मस नहीं हो रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। श्री कृष्ण को चलना पड़ता है, उनको रास्ते पार करने पड़ते हैं। तो ये मत समझें कि किसी के सामने बुद्ध हो तो क्या करेंगे। आप वही करेंगे जो आपको करना आता है। जिसकी जैसी मनोदशा, भावदशा और समझ का स्तर है वो वैसे ही करेगा। उसके अलावा वो कुछ और कर ही नहीं पाएगा। अब हम अतीत की तरफ जब झांक कर देखते हैं तो हम जय श्री कृष्ण, जय ये जय वो, जितने भी नाम है सब में जय विजय लगाकर बातें करते हैं तो हमको लगता है कि बस कमाल ही कमाल है इस नाम में। नाम में कमाल क्या है, साक्षात इंसान सामने खड़ा है और अर्जुन की सेहत पे कोई फर्क नहीं। तो इसलिए गीता आगे चली। और कई बार क्या होता है ना कि कितना भी बड़ा कोई गुरु हो, सदगुरु हो, वो अस्तित्व की लीला का हिस्सा होता है। अस्तित्व की एक विराट लीला चल रही होती है, वो उसका हिस्सा होता है। तो अस्तित्व भी उसके माध्यम से खेलता है, लीला करता है, प्ले करता है। और अस्तित्व की लीला क्यों चलती है? अस्तित्व की लीला इसलिए चलती है क्योंकि उसके कुछ और व्यापक परिणाम आने होंगे। अब श्री कृष्ण की दृष्टि तो उस समय अर्जुन पर ही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन को ही देख रहे हैं। भाई ये समझे, आगे काम बढ़े, जिस युद्ध में फंसे पड़े हैं उसका निपटारा हो, सब अपने अपने घर जाएं। श्री कृष्ण उस समय इसी उद्देश्य से बोल रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण के बोले हुए वचन आज के मनुष्य तक के काम आ रहे हैं। तो अस्तित्व ने लीला खेल दी, श्री कृष्ण को फंसा दिया, उलझ गए। 18 अध्याय तक चली गीता, तमाम अच्छे अच्छे उसमें से रत्न निकले तो सभी के काम आ रहे हैं। तो कई बार अगर गुरुओं से ज्ञान निकालना होता है तो अस्तित्व अर्जुन जैसे जिद्दी शिष्य उनके पास भेज देता है। अगर ज्ञानी शिष्य ही गुरुओं के पास आ जाएं तो कोई गीता निकलेगी नहीं, कोई बात चलेगी नहीं। गुरु कहेगा ऐसा, शिष्य कहेगा जी बिल्कुल ठीक, राइट। गुरु कहेगा ऐसा, शिष्य कहेगा राइट, बात खत्म हो गई। तो ये जो लीला का प्रकरण है, इसीलिए श्री कृष्ण को लीलाधर कहते हैं। तो लीलाधर इसलिए नहीं कि वो लीला करते हैं, अस्तित्व उनके माध्यम से परम लीला रचता है, बात चलती रहती। और मैं इस चीज को इसलिए इतने प्रामाणिकता से कहता हूं कि हमारा इस शरीर मन का होना ही, अनंत श्री के शरीर मन का होना ही इसका जीवंत प्रमाण है। मुझे कुछ नहीं कहना था, मुझे कोई प्रवचन देने का वायरस नहीं पकड़ा हुआ था। अस्तित्व ने अगर ऐसे लोग मेरे पास ना भेजे होते जिन्होंने मुझसे बुलवाया तो मैंने कभी कुछ नहीं बोला होता। अब बस भिजवा दिया अस्तित्व ने लोगों को, बात चलती है, प्रश्न उठते हैं, सिलसिला चलता रहता है। कई बार लोगों को लगता है कि प्रश्नों से तो पार जाना है। हाँ, पार जाना है, लेकिन फिर लीला कैसे होगी? पीछे भी कारवां आ रहा है, कुछ उनके काम का होगा। यूं तो हम खामोश हो सकते हैं, लेकिन खामोशी से भी बात कहां बनेगी? लोगों को सुनना है, समझना है।
जो खामोशी समझने लगेंगे वो खामोशी के कारवां में शामिल हो जाएंगे, जिनको भी बात सुननी है वो सुनने के कारवां में शामिल होंगे। तो अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण तो बस छोटी सी गुत्थी सॉल्व करने चले थे, लेकिन अस्तित्व ने उनसे एक नया काम करवा लिया जो बहुत लोगों के काम आ गया। इसीलिए गीता इतनी लंबी चली, वो अर्जुन की वजह से भी नहीं चली। अस्तित्व को लगता है अस्तित्व एक जीवंत घटना है, एक क्रिएटिव अलाइव फोर्स है, तो उसमें एक कोई नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति की तरह ना देखें। अस्तित्व में एक हलचल होती है कि बात आगे होनी चाहिए। अब श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति बोले, बुद्ध जैसा व्यक्ति बोले तो कीमती है बोलना, उस बोले जाने को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ता है सारा बकवास का सिलसिला। बकवास करने वाले लोग बकवास किए चले जाते हैं, किए चले जाते हैं, किए चले जाते हैं। बुद्धों को तो नहीं बोलना होता है। श्री कृष्ण ने सांख्य योग से शुरू ही किया अंतिम बात से कि अर्जुन समझ लेता, बात खत्म हो जाती। हमको पता ही नहीं चलता कि गीता हुई थी। संजय यही धृतराष्ट्र को कहता कि महाराज, श्री कृष्ण ने अर्जुन के कान में कुछ कहा, अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ देखा और तब से गांडी उठाकर ऐसा शुरू है कि अब तो उसको रोकना ही मुश्किल है। अब तो लग रहा है ये शाम तक युद्ध खत्म हो जाएगा। तब ये वक्तव्य आता और ये संभव था, अर्जुन सक्षम था, श्री कृष्ण सक्षम थे, लेकिन अस्तित्व की परम लीला में श्री कृष्ण की लीला उलझ गई, तो बात आगे बढ़ गई। बात आगे बढ़ी तो दूर तक चली गई, इतनी दूर तक गई कि आज हम लोग भी उस पर चर्चा कर रहे हैं। अर्चना कौशिक लिखती हैं, नमन प्रभु, केवल ये बौद्धिक स्पष्टता के लिए है। भगवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, सांख्य योग और दैव सुर संपाद विभाग योग का उल्लेख है। ज्ञान योग, राजयोग, सांख्य योग और दैव सुर संपाद विभाग योग में क्या अंतर है? अर्चना जी, श्री कृष्ण की दृष्टि में योग एक ही है, अस्तित्व से जुड़ जाना, स्रोत से जुड़ जाना। योग अलग अलग नहीं होते, योग तो एक ही है, जुड़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। कौन कैसे जुड़ेगा, किस रास्ते से, किस ढंग से जुड़ेगा, उससे अंतर पड़ेगा। योग एक है। अब हमको कहीं कोई चीज जोड़नी है तो हम फेविक्विक से जोड़ें, फेविकोल से जोड़ें या किसी और एडहेसिव से जोड़ें, गोंद से जोड़ें, लेई से जोड़ें, वेल्डिंग कर दें, तमाम आजकल तो मटेरियल है, सिलिकॉन है, उससे जोड़ें। तो जुड़ने के मटेरियल अलग अलग होंगे, उनके अलग अलग थोड़े परिणाम भी हो सकते हैं, जोड़ने के तरीके अलग हो सकते हैं। हर एडहेसिव की अलग अलग खुशबू हो सकती है, हर एडहेसिव की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो सब हो सकता है। जैसे सामान्य जीवन में है, ऐसे ही योग एक है, उधर जाएं कैसे? मुख्य तौर से तो दो ही योग, दो ही मार्ग की प्रधानता समझ लीजिए, ज्ञान योग, प्रेम योग, सांख्य योग या भक्ति योग, समझ या भावना, हार्दिकता या बौद्धिकता, दो ही मोटे मोटे मार्ग हैं। बाकी सारे मार्ग फिर इन्हीं मार्गों के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं के संयोगों से निकलेंगे। ज्ञान योग, राजयोग, सांख्य योग को एक ही हम माने। ज्ञान योग को, सांख्य योग को राजयोग इसलिए कहते हैं कि श्रेष्ठ है, योग का राजा है। समझ से चले जाएं तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। फिर कर्म योग, क्रिया योग और कितने योग सब हैं, वो तो अलग अलग फिर उपाय निकालने पड़ते हैं कि ऐसे चला जाए। मोटी मोटी दो ही धाराएं हो सकती हैं, प्रेम की और
समझ की। संसार में व्यक्ति भी ऐसे ही होंगे जो प्रेम में डूबने में सक्षम होंगे, उनको भक्ति आसान पड़ेगी। लेकिन कौन सी भक्ति? कौन सी भक्ति? मंजीरा बजाने वाली, ढोलक बजाने वाली, कीर्तन करने वाली, भजन करने वाली भक्ति? क्या वो भक्ति होती भी है? क्या भक्ति के नाम पर विभक्ति होती है? तो निश्चित ही उसमें कोई भक्ति नहीं है। भक्ति समझ का एक अलग दायरा है। भक्ति समझ का एक अलग डायमेंशन है। और समझ या ज्ञान प्रेम का एक अलग तरीका है कि एक प्रेम जो बिना किसी मिलावट के आर पार स्पष्टता से देख ले, उस प्रेम को ही हम ज्ञान कहते थे। और वो ज्ञान जो हमारे हृदय से होकर गुजरता हो, हमारी भावनाओं से, कि हमने देखा, महसूस कर लिया उस योग को, उस जोड़ को, अस्तित्व की अनुकंपा को, उसकी ग्रेस को, भाव विभोर हो गए, गदगद हो गए, भक्ति शुरू हो गई। भक्ति किसी मूर्ति, देवता, मंत्र, मंदिर, शास्त्र, किताब, उठा पटक, चटक, खटक के नहीं होती। भक्ति का उससे क्या लेना देना है? भक्ति हृदय से देखी गई समझ की धारा है कि जीवन में सब जुड़ा हुआ है, जीवन में सब अंतर संबंधित है, जीवन में कुछ भी टूटा हुआ नहीं। जैसे प्रेम जब दो लोगों के बीच भी घटता है तो क्या होता है प्रेम में? अचानक हृदय जान लेता है कि हम एक हैं। अचानक हृदय जान लेता है कि ये शरीर मन की दूरियां बेमानी है। जिस क्षण हम उस शरीर मन की दूरियों को बेमानी जान लेते हैं, उसी घटना को तो हम प्रेम कहते हैं। अब ये जानना हृदय के तल से हो सकता है और समझ के तल से भी हो सकता है। समझ के तल से होगा तो भी एक अलग तरह का प्रेम घटेगा, साफ सुथरा, निर्मल, डिस्टिल्ड वाटर जैसा। क्योंकि ये व्यक्ति भी अब उतार चढ़ाव में जाना नहीं इसका होगा। इसके अंदर कोई विक्षेप, कोई घृणा, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई तुलना, इसके जाल जंजाल नहीं उठेंगे। तो जो व्यक्ति इतना साफ समझ रहा है कि ये दूरियां बेमानी हैं और उसके निकट हम होंगे तो भी हम प्रेम का ही एहसास करेंगे। ये अलग बात है कि इस प्रेम में आसमान जैसी स्पष्टता अधिक होगी, क्योंकि सब निर्मल है, साफ आंख से देखा गया है, समझ की आंख से। हृदय की आंख से भी वही चीज देखी जाएगी, लेकिन उसमें फूल खिलेंगे, सुगंध होगी, थोड़ा नृत्य होगा, थोड़ी कविता होगी, थोड़े बादल होंगे, वो अलग ढंग हो जाएगा। तो ये भक्ति और ज्ञान दो धाराएं बस, बाकी सब छोड़ दीजिए। लेकिन है एक ही योग, योग दो नहीं है। अब भक्ति कैसे उठती है, इसकी छोटी सी घटना उदाहरण में बताऊं तो बड़ी रोचक है। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना है। कहते हैं कि लखनऊ के पास जो श्रावस्ती है, वो श्रावस्ती जाया करते थे। तो अनंत जहां हमारा बना वो यहां भी रुका करते होंगे, विश्राम करते रहे होंगे, आई एम श्योर। यहां कुटिया बना के रहा करते होंगे, ऐसा कई विश्वस्त सूत्रों ने बताया है। लेकिन इसी रास्ते से होते हुए वो एक ग्राम से निकलते थे, एक नगर से। उनके समय उसे कहते थे आलवी नगर। आज उस जगह को कहते हैं उन्नाव। उन्नाव भी कहीं ना कहीं से अपभ्रंश होता हुआ, टूटता हुआ बन गया होगा कि जो ज्ञान की नाव वहां पर पैदा हुई थी उससे ही शायद बना हो। तो बुद्धिस्ट ग्रंथों में उसका वर्णन है आलवी नगर की तरह से, और सीधे सीधे दृष्टांत हैं कि 2 बार वहां पर
भोजनोपरांत बुद्ध ने अपनी देशना दी। एक बार वो गए और आलवी नगर में भोजन की भिक्षा उनको दी गई और जैसा नियम था भिक्षा के उपरांत वो देशना देते थे। तो उन्होंने देशना बड़ी छोटी-सी और बड़ी सीधी-साफ देशना दी, जिसको मैं भी आजकल अपनी भाषा में कहता हूँ कि ये जानो कि हर दिन अंतिम दिन है। कोई भी पल आखिरी पल हो सकता है। हर रात ऐसे सो जैसे ये आखिरी रात है। बुद्ध इसे मरण स्मृति, मरणास सती ऐसे कहते हैं। मरण की स्मृति। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वहां पर उस समय भोजन लेने के बाद कि जो व्यक्ति अपने इस मरण धर्मा जीवन की स्मृति को निरंतर अपने साथ रखते हैं, उनका जीवन आनंद में बीतता है और जब उनके सामने मृत्यु आती है या उनके प्रियजन की मृत्यु आती है, तो वो किसी विषधर सांप को जैसे देखकर कातर होकर कोई चिल्लाने लगे, इस तरह से वो चिल्लाते नहीं हैं। वो सांप को देखते हैं, गुजर जाने देते हैं और उससे व्यथित, विचलित, उत्तेजित नहीं होते। तो भिक्षुओं, ये उचित है कि निरंतर अपने मरण की स्मृति बनाकर चलो, क्योंकि यही सत्य है, यही परम सत्य है। बाकी कोई भी सत्य नहीं है। शरीर धीरे-धीरे बिखर रहा है। तो छोटी-सी बात बोली, चले गए। और उस दिन संयोग की बात कि एक लड़की, एक कुम्हार की लड़की, किशोर वय की, 13-14 साल की, बुद्ध को सुन रही थी। सबने तो सुना, फिलोसफिकल सुना, उसके दिल में लग गई। उसने उसको दिल से सुना। अब सोचो, बुद्ध की ये देशना, इतनी बौद्धिक देशना और मृत्यु को लेकर, मृत्यु की स्मृति को लेकर, मरण की स्मृति को लेकर, सीधे ज्ञान के वचन, विशुद्ध ज्ञान के वचन, और शुष्क भी थोड़े, थोड़े सूखे रूखे भी। लेकिन वो किशोर वय की लड़की थी, उसके दिल में वो बात घुस गई और वो भक्ति में उतर गई। बाकियों ने प्रैक्टिस करी हो, अभ्यास किया हो, न किया हो, उसके दिल ने कहा कि ये तो परम सत्य कहा बुद्ध ने और मुझे इसका अभ्यास करना चाहिए। उसने अभ्यास किया। उसके जीवन से तनाव, चिंताएं जाने लगी और खुश रहने लगी। तो वो बुद्ध को पिता कहने लगी, क्योंकि उसको लगा कि जैसे उन्होंने उसको नया जीवन दे दिया। तो सब तो उनको तथागत, भगवान सब कहते थे, वो मेरे पिता कहने लगी। और उसके जीवन में जो रूपांतरण घट रहा था, खुशबू उठ रही थी, सबको दिखने लगी आसपास के नगर में कि ये लड़की कितनी बदल गई, दुखी नहीं होती, इसके जीवन में अपरिसीम शांति है। फिर 2-3 बरस के बाद बुद्ध फिर उस जगह से गुजरे, आलवी नगर से। भिक्षा दी गई उनको और बुद्ध बैठे, वो बोल नहीं रहे। लोगों को लगा ये तो नियम बुद्ध का कभी नहीं था कि वो बोलते नहीं, वो तो प्रवचन देते हैं, अपना आगे चले जाते हैं। उस दिन बुद्ध काफी देर बैठे रहे, घंटे 2 घंटे, क्योंकि सूचना तो जा चुकी थी नगर में कि बुद्ध आने वाले हैं, तथागत पधारने वाले हैं। घंटे 2 घंटे के बाद, एक असहज सन्नाटे के बाद, वो कुम्हार की लड़की, जो अब 2-3 साल और बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी किशोर वय में ही थी, वो भागती दौड़ती आई और आकर आगे घुसकर बैठी, जैसे बच्चे करते हैं। जैसे वो बैठी, बुद्ध ने बोलना शुरू किया। और अपनी देशना में बुद्ध ने कहा कि जो बातें हृदय की गहराइयों से सुनी जाती हैं,
वो बहुत उचित होती हैं। इसलिए भिक्षुओं, सुनो, लेकिन ऐसे मत सुनो कि इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो। तथागत के वचनों को अपने हृदय की घाटी में डूब जाने दो। और यहाँ इस नगर में इस बच्ची ने मुझे इसी तरह कुछ साल पहले सुना था। मुझे इसका एहसास हुआ। मैं इसी के लिए रुका था। तो आज की देशना इसके लिए थी। अब सोचो कि बुद्ध जैसी शख्सियत जो ज्ञान के ही आकाश में विचरण करती है, वो प्रेम का प्रत्युत्तर भी कैसे देती है और भक्ति कैसे घटती है। हम मीरा की भक्ति जानते हैं कि कृष्ण की मूर्ति से उन्होंने राग अनुराग पाल लिया। लेकिन इस छोटी सी घटना को जो मैंने बुद्धिस्ट साहित्य में देखा तो मैं अभिभूत हुआ। मैंने कहा कितना अद्भुत है। और एक तथागत का प्रत्युत्तर देखिए, प्रेम के भाव का प्रत्युत्तर प्रतीक्षा करते। तो जब प्रेम और भक्ति घटती है तो तथागत भी प्रतीक्षा करते हैं। अर्जुन को भी श्री कृष्ण से प्रेम है, इसीलिए 18 अध्याय तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में उसको निकाल कर रथ से बाहर किया होता, चलो उतरो, निकलो बाहर। तो 18 अध्याय तक प्रतीक्षा करना श्री कृष्ण का भी यही बताता है कि वो ये तो जानते हैं कि अर्जुन उनसे प्रेम में है, अर्जुन उनको प्रेम करता है, घबराया है, परेशान है, कंपित है, शंकित है, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन प्रेम में तो है। वो उस प्रेम को जानकर ही उसको सीधे सीधे वो बात कह देना चाह रहे थे कि प्रेम वाला हृदय शायद समझ ले। लेकिन श्री कृष्ण की मिसाइल को अस्तित्व की परम लीला ने डाइवर्ट कर दिया। इसलिए गीता आगे चली। इसलिए योग एक ही है, अस्तित्व के परम जोड़ को देख लेना, स्रोत की स्मृति में उतर जाना। प्रेम से जाइए या समझ के जाइए, जैसे भी जाए, जिसको जो सहज लगे वैसे चला जाए, बस इतनी सी बात। अच्छा, ये भी आगे था कि और प्रभु वेदांत को कहीं वेदों का अंत बताया गया है जो कि लॉजिकल नहीं लगता, कृपया कुछ कहें। वेदांत का अर्थ है वेदों में जो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है उसका मतलब वेदांत। अंत देखिए होता है एंड, शिखर, पीक। तो वेदांत हुआ वेदों का शिखर। लेकिन शब्दों से अगर खेलें तो शब्द बड़े सुंदर होते हैं। अंत का मतलब शिखर भी होता है, अंत का मतलब समापन भी होता है। जे कृष्णमूर्ति वेदांत को ट्रांसलेट करते थे, वो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते थे एंड ऑफ नॉलेज। वेद अर्थात ज्ञान, अंत समापन। तो कहते थे ज्ञान का जब समापन हो जाए तो वो है वेदांत। वेदांत ये नहीं है तोते की तरह, बकरी की तरह या किसी और ऐसे चपर चपर करने वाले प्राणी की तरह लगातार बोलते रहें। कृष्णमूर्ति ने कहा कि जब ज्ञान की जरूरत ही ना रह जाए, ज्ञान खत्म, नो नीड ऑफ नॉलेज, एंड ऑफ नॉलेज, तो वेदांत। अंत सार को भी लाता है। जैसे जूस निकालने वाली मशीन में गन्ना डाला और जूस निकला तो गन्नांत है, गन्ने का अंत हो गया, गन्नांत। लेकिन अंत हुआ तो उसका सार भी निकला। तो वेदांत को ऐसे भी कह सकते हैं कि वेदों का सार है। जूस निकाल लिया और पीछे जो बचा चिहुर, उसको फेंक दिया। अब लोग वो चिहुर भी सजा कर बैठे रहते हैं। वो जो रफेज गन्ने में है वो तभी तक काम का है जब तक उससे रस ना निकाला गया। और नेचर ने उसकी पैकिंग के लिए, रस की पैकिंग के लिए वो रफेज लगाया है। कभी नेचर की पैकिंग देखो, क्या कमाल की पैकिंग। कभी भुट्टे की पैकिंग देखो, ऐसी पैकिंग तो मशीन से भी नहीं हो पाती। कैसे
कैसे पत्तों से भुट्टे की पैकिंग करते हैं, नेचर। तो नेचर गन्ने में जो रस है उस रस की पैकिंग के लिए बाहर की दिखे हार्ड लेयर और अंदर जो वो सब दिखता है सॉफ्ट हिस्सा उसका जो रफेज है वो पैकिंग के लिए उसके भीतर रस समाया हुआ है। तो तब तक उसकी उपयोगिता है जब तक रस को एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, निकाला नहीं गया। लेकिन जैसे ही गन्नांत होगा और रस निकलेगा वो सब बेकार, वो सब मटेरियल फिर जला के तापने के काम आएगा। तो वेद से वेद का सार निकाल लो, बाकी जला के ताप लो, बस। और आजकल तो वेदांत का भी सार निकालने की जरूरत है। ये वो वाली मशीन हो गई जैसे सड़क के किनारे कभी गन्ने का रस देखा हो, एक बार लगा के निकालते हैं, फिर दूसरी बार फिर लगा के निकालते हैं, फिर तीसरी बार उसको मोड़ के फिर लगा के निकालते हैं, बिल्कुल उसके प्राण तक खींच लेते हैं। तो अब आजकल हम जिस समय पर हैं वहां जो वेदांत हो गया है, अब वेदांत को फिर से रिसाइकल मशीन में लगाकर उसका भी सार निकाल लेना है। तो इसके लिए भी कोई शब्द बनाना पड़ेगा, वेदांतांत। हाँ, बन सकता है वेदांतांत। तो कुछ वेदांत के स्टूडेंट होंगे, कुछ वेदांतांत के स्टूडेंट होंगे। अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम प्रभु। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। इस श्लोक पर कृपया इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें। श्री कृष्ण जब यहाँ बात कह रहे हैं अभिषेक, तो वो अस्तित्वगत सत्ता की तरह करें। अस्तित्व में हम जो कुछ देखते हैं वो हमारा अपना प्रतिबिंब है, ये जीवन हमारी ही प्रतिध्वनि है। मैं उसको वैसे ही भजता हूँ, अर्थात मेरी तरफ से वैसे ही प्रतिध्वनि सुनाई देगी। जैसे इको वाली किसी वैली में हम हों तो हम जो आवाज इको करेंगे वही लौट कर हम तक आएगी। हम नाम बुलाएंगे तो नाम आएगा, हम कुछ और शब्द डालेंगे तो सब वो शब्द लौट कर आएगा। तो अस्तित्व हमें प्रत्युत्तर देता है। जो भक्त जिस प्रकार भजता है मैं भी उन्हें उस प्रकार भजता हूं। मैं भी यानी अस्तित्व, समग्रता, समग्र सत्ता। तो व्यक्ति के अपने होने के अनुसार प्रत्युत्तर घट जाएगा। व्यक्ति जैसा है उसके अनुसार प्रत्युत्तर आ जाएगा। यही सीधी बात कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने होने को बदलो। अगर जीवन में प्रत्युत्तर अलग आ रहा है तो इसका मतलब जो अस्तित्व में डाला जा रहा है वही गड़बड़ है। हमारा होना, हमको जीवन वही लौटा कर देता है जो हम हैं। तो मूलतः ये श्लोक भी व्यक्ति को एक सहज साधना की ओर प्रेरित करने के लिए, कि सहज साधना में व्यक्ति जाए, अपनी बीइंग को बदले। अपनी बीइंग को बदलेगा तो डूइंग बदल जाएगी, डूइंग बदल जाएगी तो हैविंग बदल जाएगी, यानी कि उसके होने में रूपांतरण होगा तो उसके करने में, उसकी क्रियाओं में बदलाव आ जाएगा। उसकी क्रियाएं बदल जाएंगी, कर्म बदल जाएंगे, तो उसके जीवन में जो है पदार्थ के रूप में, व्यक्ति के रूप में, विचार के रूप में, वो सब बदल जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्युत्तर के कीमिया को, उस प्रक्रिया को समझो। प्रदीप अनंत सुयस लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। हे प्रभु, चरण स्पर्श। मैं और मेरी पत्नी सामाजिक कष्टों से गुजरते हुए भी ऐसा लगा कि कोई शक्ति संभाल कर रखी है परम गुरु। मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहता था किंतु मेरी पत्नी ने हठ की। मेरी पत्नी अनंतोदिता सुमन आपके चरणों को नमन कर रही हैं। आपकी कृपा से सारी उलझनों को पार कर गई हैं। आपसे आशीर्वाद मांग रही हैं सदा के लिए। सदा के लिए आशीर्वाद? अभी 2025 तक के लिए रखो, फिर रिन्यू कराने 2026 में तो कम से कम उनसे कहो अनंतोदिता से आए। अब तो वो मशीनें कोई गैजेट ही नहीं बनते जो सदा के लिए चल जाएं। फला कंपनी का पंखा सदा के लिए, ये ट्यूबलाइट सदा के लिए। तब हमने भी सोचा है कि अब आशीर्वाद टाइम बाउंड दिया करेंगे।
सदा के लिए नहीं, फिर बीच में रिन्यू करा ले जाना, फिर रिन्यू करा ले जाना, फिर साल 2 साल चलेगा, फिर रिन्यू करा ले जाना। तो इस तरह से मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अपनी पत्नी से कहो कि जल्दी ही रिन्यू कराने आए अपना आशीर्वाद, बाकी तो हम हैं साथ में। पुरंजय लिखते हैं, नमन प्रभु, मुझे ऐसा महसूस होता है कि यदि कोई भी मनुष्य अपने परम स्वभाव को उपलब्ध नहीं हुआ है तो उसकी स्थिति अर्जुन की है, क्योंकि तभी वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। यदि यह उलझाव नहीं रहे तो वो कृष्ण ही है। बस फर्क इतना हो सकता है कि सीकर स्वयं को अर्जुन मानता है और नॉन सीकर अपने को ज्ञानी या मूर्ख। अंतिम बात बिल्कुल सही लिखी है कि नॉन सीकर तो अपने को कृष्ण ही मानता है, ज्ञानी ही मानता है। ज्ञान के तो परनाले बहते हैं नॉन सीकर में। सीकर वो होता है जो अचानक अचकचा कर एक दिन देखता है कि अरे ये कैसा जीवन है, इतना रहस्यमयी, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो वो निकलता है खोज के रास्ते पर। अर्जुन और कृष्ण दोनों व्यक्ति के भीतर है। अर्जुन सुलझ जाता है तो कृष्ण हो जाता है, भीतर का कृष्ण उलझ जाता है तो अर्जुन हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दो नहीं है, एक ही है व्यक्ति के भीतर। व्यक्ति के भीतर उलझावों में घिरी चेतना अर्जुन है, उसके पास अनेकानेक प्रश्न हैं। और सुलझ गई चेतना, सुलझ गई का अर्थात चेतना तो सुलझी हुई है, उसके ऊपर ग्रंथियां, धारणाएं जो भी हमने डाल रखे थे वो सब विदा हो गए, तो हम कृष्ण ही हैं। लेकिन ये खेल तो ऐसे ही चलेगा। सीकर और नॉन सीकर के अंदर बस यही अंतर है। सीकर दिन प्रतिदिन विनम्र होता चला जाता है और नॉन सीकर दिन प्रतिदिन उद्दंड होता चला जाता है, अविनम्र होता चला जाता है। नॉन सीकर से पूछो कि कृष्ण ने ऐसी कौन सी खास बात कह दी, अभी मुझसे गीता सुन लो, 10 गीता सुन लो मुझसे। सीकर एक वचन भी सुनता है तो अभिभूत हो जाता है, वो सोचता है कैसे कह दिया, कहां से आई ऐसी समझ। तो सीकर वही है और सीकर की पहचान भी वही है, खोजी की पहचान भी वही है, जो दिन प्रतिदिन विनम्र होता जा रहा है, विनयशील होता जा रहा है। और यही सीकर जब कृष्ण में कन्वर्ट होगा, यही अर्जुन जब कृष्ण में बदलेगा, तो वो विनम्रता का चरम होगा, विनयशीलता का चरम होगा। अगर गुरु भी दंभ से, अहंकार से भरा घूमता हो, उसका भी एटीट्यूड बहुत आला दर्जे का हो, तो इसका मतलब कृष्ण नहीं उतरा अभी। अभी ये अर्जुन भी नहीं है, अर्जुन सिर के बल खड़ा हो गया। नहीं तो जब कृष्ण उभरेगा अर्जुन बनकर और गुरु के रूप में भी वो आएगा, तो अतिशय विनयशीलता। श्री कृष्ण के जीवन को देखो, अतिशय विनयशील है, अतिशय विनयशीलता ही उनको कृष्ण बनाती है। तो सीकर की खोजी की पहचान यही है, विनय, विनम्रता। दीपिका जी लिखती हैं, प्रणाम, क्या फिर भक्ति योग या ज्ञान योग से स्व से संयोग यही गीता का सार है या और कुछ? कृपया कुछ कहें। कमाल, अद्भुत है, सारी बात तो आपने कह दी। स्व से संयोग, यही तो परम योग है। गीता स्व से जुड़ना ही तो सिखा रही है। अर्जुन का स्व से ही तो वियोग हुआ है। वंडरफुल, बिल्कुल सही। चाहे भक्ति से जाए, चाहे ज्ञान से जाए,
और भक्ति ज्ञान ज्ञान के झमेले में किसी को नहीं पड़ना है कि कोई सोचता है हमें भक्ति करनी चाहिए कि हम ज्ञान के मार्ग पर जाना चाहिए। दोनों समानांतर चलते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं दिल से चलें कि दिमाग से? तो दिल होगा तो दिमाग कहीं निकाल के रख तो आएँगे नहीं, और दिमाग होगा तो कहीं दिल तो निकाल के रख के आएँगे नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं देखिए वो दिल के बहुत अच्छे हैं, पर दिमाग उनका खराब है। दिल के बहुत अच्छे हैं, दिमाग बहुत खराब है। यही तो उसका पूरा सेंटेंस हुआ। अब दिल के बहुत अच्छे हैं, यही लोग बोलते हुए पाए जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा प्रेम मिला हुआ है। ये कहते हुए कम पाए जाते हैं कि वो दिमाग के बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत खराब हैं। समाज में ऐसे ही चलता है। लेकिन दिल, दिमाग दोनों तो एक साथ ही रहते हैं ना। मैं तो इसको थोड़ा ऐसे कहता हूँ, दिल का अपना एक दिमाग होता है और दिमाग का अपना एक दिल होता है। समझ का अपना एक प्रेम है और प्रेम की अपनी एक समझ है। भक्ति योग, और मैंने इसको पहले भी कई बार इसको लोगों को स्पष्ट किया है कि भक्ति मार्ग जैसी कोई चीज नहीं होती। मार्ग तो वो है जिसको बनाया जा सके, जिस पे चला जा सके। ध्यान मार्ग है, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, क्योंकि इसमें हम सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम को सामने रखते हैं, व्यक्ति सीखता है, सीख कर चल सकता है, तब तो सब ठीक है। लेकिन भक्ति तो प्रेम का परिपक्व होना है। प्रेम के लिए क्या मार्ग बनाएंगे? प्रेम है तो है, प्रेम नहीं है तो नहीं है। इसीलिए भक्ति है तो है, नहीं है तो नहीं है। प्रेम ही न हुआ तो भक्ति कैसे होगी? प्रेम ही परिपक्व होकर भक्ति बनेगा। बाकी भक्ति के नाम पर जितना ही उपद्रव चलता है, उसने ही लोगों को भक्ति से दूर कर दिया है। लोग कहते हैं मैं भक्ति मार्ग का व्यक्ति हूं। भक्ति मार्ग का मतलब ही उपद्रवी मार्ग का व्यक्ति है। बाकी जो लिखा है 2 लाइन में पूरा गीता का सार है, स्वसे संयोग। शैलजा दुहान ने लिखा है, प्रणाम प्रभु, मेरे हस्बैंड के परिवार में कुछ अंधविश्वास फॉलो करते हैं, जैसे थर्सडे को कपड़े नहीं धोने, हेड वॉश नहीं करना, नेल्स नहीं काटने इत्यादि। क्या इनसे कुछ होता है? और मुझे भी फॉलो करने को कहते हैं, जिससे मेरी उनसे लड़ाई हो जाती है। अपने समझ से चलिए। लोग तो कुछ ना कुछ मानते रहेंगे, ये सब कचरा लोगों के दिमाग से निकाला नहीं जा सकता। अब पहले कभी कोई ऐसी जगहों पे रहता रहा होगा जहाँ पानी कम होता होगा और साबुन शैम्पू नहीं होता होगा, तो एक आध दिन ही चलो पानी बचा लो, साबुन शैम्पू बचा लो, ये सब चीजें हैं। तो उसको फिर धीरे धीरे लोग अंधविश्वास में बदल देते हैं। अंधविश्वास क्यों व्यक्ति फॉलो करता है ये समझना जरूरी है। ये नहीं कि वो कौन सा अंधविश्वास फॉलो करता है, वो कोई ना कोई करेगा, ये छोड़ेगा तो कोई दूसरा वाला करेगा। जब व्यक्ति के पास अपनी समझ का दिया नहीं होता तो वो कुछ भी कि इससे ही कुछ हो जाएगा, इससे ही कुछ बात बन जाएगी, ऐसा मानता है। और ये व्यक्ति देखने में बड़ा सीधा लगता है, लेकिन इससे ज्यादा अहंकारी, मूर्ख और टेढ़ा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानता। हर चीज के लिए वो किसी दूसरे चीज को जिम्मेदार मानता है। अंधविश्वासी व्यक्ति की चालाकी देखो कभी, उसकी क्लेवरनेस, कितना क्लेवर है। और क्लेवर इसीलिए अहंकारी भी है वो, इसीलिए लड़ाई झगड़े में उसके अपने विचार, भाव, ये सब ठीक होंगे तो उसका जीवन ठीक होगा, उसकी समझ ठीक होगी तो जीवन ठीक होगा। इससे तो उसका कोई सरोकार ही नहीं। उसका सरोकार तो इसी बात से है कि ये दिया नहीं जलाएंगे तो इसलिए ये हो जाएगा, इस दिन वो कर दिया तो ये हो जाएगा, ये वास्तु शायद खराब है इसलिए ऐसा हो गया। सब कुछ किसी और वजह से हो गया है।
इन देवी जी और इन भाई साहब की वजह से कुछ नहीं हुआ है। सोच देखो उसकी, अंधविश्वासी व्यक्ति की सोच की पड़ताल करो। सब किसी और वजह से हो रहा है। थर्सडे को बाल धुल लिए थे, आज इसीलिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब बातों में वो करता क्या है चालाकी, अपने को बरी कर लेता है कि जब सब बाहर सब ठीक बिठा लेंगे, घर का वास्तु ठीक कर देंगे, सारे ग्रहों को बिल्कुल अत्थर-पत्थर पहना के सेट कर देंगे और फिर ये दिन-विन, मुहूर्त-वहूर्त सब ठीक कर देंगे, सब बिठा देंगे, फिर अपन ऐश करेंगे। क्या है, सब सब तो सेट कर दिया आपने। लेकिन सेट करते-करते उसका जेट निकल जाता है, पूरी तरह सेट हो जाता है, बचता ही नहीं कुछ। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होता है, वो अपनी तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि मेरे जीवन में कोई गड़बड़ी तो मेरी वजह से होगी ना, कि दूसरी वजह से गड़बड़ी होगी। मेरे जीवन में कोई परेशानी है तो हमने कोई परेशानी पैदा करी होगी ना, इसलिए होगी। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे सोचता है। तो अंधविश्वास इसीलिए कभी जाएंगे नहीं, बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि जितना व्यक्ति अपने से दूर भागेगा, जितना वो अपनी जिम्मेदारियों से बचेगा, उतना। अब वो गया शनि के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में दिया जला आया, या पुराने तेल वाला लड्डू या अच्छे तेल वाला भी चलो चढ़ा आया, कोई उसमें अच्छे बुरे की बात नहीं, और बस वो अपनी सारी खुराफात में लगा हुआ है। अब वो शनि महाराज और हनुमान जी काम पे लग गए उसको ठीक करने के लिए, कि भक्त आया था, लड्डू चढ़ा गया था, दिया जला गया है, अब सब देखना है उसका काम। उनको काम पे लगा दिया, खुद काम पे नहीं लगेगा। तो ये जाहिल, अहंकारी और मूर्ख किस्म के लोगों के सब काम होते हैं, जो स्वयं को उत्तरदायी किसी चीज के लिए नहीं मानते और स्वयं के ऊपर काम करना नहीं चाहते। उनको लगता है वो दूसरा कोई करे, कोई भगवान करे, कोई देवी देवता करे, कोई यंत्र तंत्र मंत्र करे, कोई पत्थर करे, कोई कुछ करे। तो फिलहाल ये कम होने वाला है नहीं, इसलिए इसमें उलझने की जरूरत भी नहीं। अब ये कोई आंदोलन चलाना है तब तो अलग बात है कि लोगों को समझाने जाओ, लेकिन अपना जीवन जीना है तो चुपचाप शांति से जियो, उलझो नहीं। अब आपको बाल धुलने हैं अपने, जाइए आराम से धुल के आइए, सुखा लीजिए हेयर ड्रायर से, और फिर उनको बताइए कि कितना चमत्कार हो जाता है। हमारे बालों में आजकल बिल्कुल चमत्कार हो रखा है, बिना धुले, बिना धुले एकदम शाइन करते हैं। तो अंधविश्वासी व्यक्ति चमत्कारों में भी यकीन करता है, तो वो भी चमत्कार ढूंढेगा। कह रहा पिछले, आप जिज्जी आप थर्सडे कह रही हैं, थर्सडे को क्या, हमने तो पिछले मंडे से बाल नहीं धुले, आज सैटरडे हो गया, अब देखो हम बैठे हैं, तब से बाल नहीं धुले। लेकिन क्या देखिए बालों में नरमी है, क्या साइन है, ये चमत्कार हो गया। कुछ कुछ तो जिज्जी जरूर होता है, कुछ जादू होता जरूर है पक्का। अब आप कहती ना धुलो, हम तो छूते नहीं, थर्सडे को हम बाथरूम की तरफ निगाह ही नहीं डालते बिल्कुल। और थर्सडे थर्सडे के साथ हम तो वेडनेसडे और फ्राइडे भी मिला देते हैं, क्योंकि थोड़ा वजन और बढ़ जाए। अकेला थर्सडे को काहे छोड़ दें, तो उसको पैकिंग में 2 दिन और दे देते हैं। लेकिन चमत्कार भी होते ही है ना दुनिया में, तो कितना चमत्कार हो रखा है। आप ऐसे करिए। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो क्या, वो छद्म विश्वासी होते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कहीं कुछ होता ही ना हो, और हमने धुल दिए तो कहीं कुछ हो ही ना जाए, तो वो मना भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं, और फिर दिखा के फॉलो करते हैं। दिखा के फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि फिर विवाद झंझट होगा तो फिर उसमें बात खत्म हो जाएगी। तो आप टैक्टफुल्ली चुपके से करिए, नहाइए धोइए बैठिए, नाखून काट लीजिए, काट के बैठिए। ये देखिए पिछले 15 दिन से हमारे नाखून बढ़े ही नहीं। हाँ, थोड़ा और उसमें ऐड करना हो तो कोई ध्यान ऐड कर दीजिए। अगर उनको थोड़ा गाइडेंस मार्गदर्शन देना हो जिज्जी को, तो कहिए ध्यान है वो हम कर रहे हैं पिछले 3 महीने से,
नाखून बढ़ते नहीं उसमें। आप भी ट्राई करो इसको, फिर देखो नाखून काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर जिज्जी समझेंगे। तो ऐसे चलिए। संदीप कहते हैं, गुरुजी कृष्ण कहते हैं जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है, जिसे आपने समझाते हुए कहा कि वश का अर्थ है मैत्री। मैत्री से क्या इंद्रियां और चंचल न हो जाएंगी? मैत्री ही समता लाती है, मैत्री ही इक्विलिब्रियम लाती है। तो मैत्रीपूर्ण अर्थात हम संवेदनशील जब होते हैं अपनी इंद्रियों के साथ, तभी इंद्रियां वश में होती हैं। और इंद्रियां जब संतुलन में होती हैं तो बुद्धि क्यों भागेगी? तब बुद्धि नहीं भागेगी। और समता का अर्थ ये भी होता है कि इंद्रियों को उनका प्रॉपर, उनका समुचित, यथोचित जो भोजन है वो भी दिया जाए। शरीर को गर्मी सर्दी लग रही है तो उससे लड़ाई लड़ने के बजाय एक ठीक टेम्परेचर मेंटेन कर लो। ठीक टेम्परेचर मेंटेन कर लोगे तो शरीर विद्रोह नहीं करेगा। शरीर विद्रोह नहीं करेगा तो बुद्धि भी स्थिर होगी। फिर सबके अपने अपने संतुलन के रास्ते, संतुलन के अपने ढंग निकलते चले आएंगे, किसको कितना चाहिए। अति का बोलना, अति का चुप रहना, अति का सुनना, अति का ना सुनना, अति हर जगह खराब करती है। तो इंद्रियों के मामले में भी बस मिडल पाथ, मध्य का बिंदु, वही इंद्रियों का वश में करना है। इंद्रियों का वश में करने का मतलब नहीं कि हम इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, इंद्रियों को खत्म कर डालते हैं, तोड़ डालते हैं। जैसे सूरदास की कहानी सुनी है ना, किसी औरत को देख लिया, उसने आक्षेप लगा दिया कि बताइए, भक्ति करते हो और औरतों को घूरते हो। तो उन्होंने सूजा मांगा और अपनी आंखें फोड़ ली कि न रहेंगी आंखें, न किसी स्त्री को देखेंगे। तो ये इंद्रियों को ऐसे क्या उन्होंने वश में कर लिया कि नष्ट कर दिया, कि किसी विक्षिप्तता के साथ उनसे व्यवहार किया। अब आंखों को संतुलन दीजिए, आंखों को विश्राम दीजिए और अपनी समझ को एक ऊंचाई दीजिए। समझ को ऊंचाई देने से आप आगे चले जाएंगे। आंखें थोड़े ही दोषी हैं, कान थोड़े ही दोषी हैं। यहां पर फिर वही अंधविश्वास वाला मन आ जाता है। अंधविश्वास इसीलिए डीप रूटेड है, इसीलिए जल्दी नहीं जाता। व्यक्ति कहता है इंद्री ले गई मुझको। इंद्री क्यों ले जाएगी? आप गए, आपके अंदर जो मनोभावना, मनोकामना थी वो आपको खींच के ले गई। समझ आपकी होनी चाहिए थी। समझ आपकी है तो क्यों कर इंद्रियां वैसा व्यवहार करेंगी? तो समझ को विकसित करना और इंद्रियों के प्रति मैत्रीपूर्ण रहना, मैत्रीपूर्ण, करुणापूर्ण, संवेदनशील, उनसे भागना नहीं और इंद्रिय के द्वार पर जागना। बस इतना फार्मूला याद रखना चाहिए। समझ को विकसित होने देना चाहिए। फिर वही इंद्रियां जो हमारे लिए मित्रवत हैं, वो हमारे लिए अतिशय सहयोगी हो जाती हैं। कमल कौर लिखती हैं, ये अंधविश्वासी लोग खतरनाक भी बहुत होते हैं। आई वंस वॉश्ड माई हेयर ऑन थर्सडे एंड माई ब्रदर हैड एन एक्सट्रीमली बैड एलर्जिक रिएक्शन दैट डे। माई भाभी एंड हर फैमिली लिटरली मेड इट लुक लाइक आई ट्राइड टू किल माई ब्रदर। हाँ, अब मनसा का तो पड़ताल करनी चाहिए। आपकी मनसा क्या थी उसकी तो जांच पड़ताल होनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए। बाल धोए आपने, एलर्जिक रिएक्शन हो गया भाई को, तो भाई बहन के बीच क्या बॉन्ड है, कितना जबरदस्त बॉन्ड है भाई बहन के बीच। तो भाई बहन के प्रेम की दास्तान लिखने लायक घटना है। तो भाभी को ये बताना चाहिए था कि भाई बहन की मोहब्बत देखिए, बहन धुले बाल एलर्जी हो जाए भाई को। इतनी मोहब्बत तो तुम दोनों में नहीं है, धुलो बाल। उनसे कहो कि धुलो बाल, एलर्जी करके दिखाओ अपने पति को। नहीं होगी, क्योंकि मोहब्बत नहीं है, बॉन्ड नहीं है, वो चैनल नहीं है जिससे
वो इंटीग्रेशन पैदा होता है, और यहाँ भाई बहन में वो इंटीग्रेशन है, वो चैनलाइजेशन है कि बहन धुले बाल बाल तो भाई को हो जाए एलर्जी। इस मोहब्बत से कुछ सीखो, तो आपको हावी हो जाना चाहिए। आप लोग भाषा सीखिए ना, आनंद श्री के साथ रहते हुए देखिए, आपको तर्क सीखने चाहिए, भाषा सीखनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर, और कभी-कभी सेंस ऑफ हैमर भी सीखना चाहिए। हमारे पास दोनों है, ज़्यादातर टाइम सेंस ऑफ ह्यूमर और कभी-कभी सेंस ऑफ हैमर। कील आराम से लगे, अब निशाने पर है तो टक से मारो कील और ठुक गई कील दीवार में। तो दोनों मेंटेन रखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ हैमर। जब जहाँ जिसकी ज़रूरत हो इस्तेमाल करिए। अब इस घटना को लेके तो आप उनको इतना गिल्ट में डाल सकती थी अपनी भाभी के, उनके परिवार को, कि आज तक वो लोग इस चिंतन में पड़े रहते कि ये हुआ क्या। इतनी मोहब्बत की दास्तान को आप बड़ा कर देती कि उनके पास शब्द ही नहीं सूझते कुछ कहने के लिए। भाई भी बेचारा आपका कुछ कह नहीं पाता, वो क्या कहता, वो कहता ठीक है भाई, होगा चैनलाइजेशन, अब कह रही हैं बहन जी तो होगा ही। फील चाहे उसको उतना ना हो रहा हो, लेकिन उसको मानना पड़ेगा कि ना, इसीलिए भारत में भाई बहन के प्रेम का इतना वो किया जाता है उत्पात। अब जैसे अपने इधर नॉर्थ इंडिया में एक खतरनाक व्रत महिलाएं रखती हैं, करवा चौथ, तो उसमें भी एक बार कोई मुझसे कह रहा था किसी की पत्नी को कुछ हुआ, तबीयत खराब हुई होगी ऑब्वियसली, तो उन्होंने कुछ खा लिया, तो उनके पतिदेव ने उनको यही कहा कि तुम मुझे मारना चाहती हो, तुमने इसलिए खा लिया कि तुम मुझे मारना चाहती हो। तो इस कदर के अंधविश्वास लोगों के अंदर जड़ जमाए हुए हैं, लेकिन इनसे खेलने के लिए आपको सेंस होना चाहिए। तो अंधविश्वासी लोगों के साथ खेलिए, उनके साथ उलझिए नहीं। प्रॉपर थोड़ी देर सांस लीजिए, सोचिए कि इनको कैसे इनकाउंटर करना है, और अपना कार्ड निकालिए और प्ले करिए। खुश रहिए, क्योंकि वो सुधरने वाले हैं नहीं, तो इससे अच्छा अपना ही काम करिए अच्छे से। मीरा गोपालन कहते हैं, सो द करेज विच इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अर्जुन इज टू सी द फाइट इनसाइड वनसेल्फ। एग्जैक्टली, हर साधक को अपने भीतर चलने वाले अंतर्द्वंद को ही देखना है। भीतर के अंतर्द्वंद को देखने से ही बाहर के द्वंद समाप्त हो जाते हैं। परफेक्टली। रवि तोमर लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, भगवत गीता मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, महाभारत नाटक जरूर 2-3 बार देखा था, गीता के कुछ श्लोक सुने थे। आपके साथ भगवत गीता सुनकर और समझकर आनंद आ गया, धन्यवाद। हाँ, बहुत आनंद आया रवि जी, मुझे भी। मैंने भी आप लोगों के साथ ही पढ़ी, मैंने भी पहले नहीं पढ़ी थी, तो हम सब लोगों का पेंडिंग था और बहुत मज़ा आया। और श्री कृष्ण होते तो उनको भी बहुत मज़ा आता। मीरा गोपालन लिखती हैं, फ्यू डेज बैक आई वेंट थ्रू फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, दिस क्वालिटी इज स्पेशली सीन इन वीमेन, इट क्रीप्स इन समटाइम्स अननोटिस्ड। क्यों मैन इनसिक्योरिटी नहीं फील करते क्या? बताओ, पुरुषों जो लाइफ में है इनसिक्योरिटी नहीं फील करते? ये मिथ है मीरा जी। इनसिक्योरिटी सभी फील करते हैं, महिलाएं एक्सप्रेस कर देती हैं, वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए लगता है लोगों को कि वो ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हैं। बल्कि टेक्निकली, बायोलॉजिकली और डिवाइन प्लान में जो बॉडी माइंड डिज़ाइन है, वो महिलाओं का ज़्यादा सिक्योर है। इनसिक्योरिटी बस कंडीशनिंग है, नेचर की कंडीशनिंग है, समाज की कंडीशनिंग है, इसलिए उनको ऐसा लगता है। बाकी सिस्टम ज़्यादा सिक्योर्ड है। बाकी तो पुरुष भी इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, महिलाएं भी करती, सभी करते हैं। पुरुषों के पास कौन सा ऐसा कार्ड है जिसको स्वैप करके वो सिक्योर बने रहते हैं? वो तो ज़्यादा ही इनसिक्योर होते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। महिलाओं के पास तो फिर भी सिक्योरिटी है काफ़ी हद तक। आप सड़क पे गिर जाइए तो 10 लोग उठाने के लिए आ ही जाएँगे। पुरुष गिर जाए तो खुद ही झाड़ के उठना पड़ता है उसको।
तो अपने समाज में तो महिलाओं को इतना एडेड बेनिफिट तो मिला ही हुआ है, तो इसलिए महिलाओं को इतनी चिंता करने की ज़रूरत क्यों है? हाँ, उनको अपने कॉन्शसनेस को एलिवेट करना है और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बनाना है, वो सब ज़रूरी है। और इनसिक्योरिटीज़ बोथ साइड एक ही जैसी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। कोई उनको वर्बलाइज़ कर देता है, कोई वर्बलाइज़ नहीं कर पाता, बस इतनी सी बात है। बाकी व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, लेट इट हैपन, जो होता है उसको होने दीजिए। कभी-कभी इनसिक्योर फीलिंग्स भी काम की होती हैं, वो भी अच्छी होती हैं, उनसे भी चीज़ आगे बढ़ती है। हमेशा सिक्योर फ़ील करता हुआ माइंड कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें थोड़ा इनसिक्योरिटी का लोच आना चाहिए। उस लोच के आने से वो माइंड आगे बढ़ता है। मन जो है ना वो पतंग जैसा है। पतंग उड़ाई है ना कभी? नहीं उड़ाई है तो उड़ाओ, सीखो। पतंग को एक बार खींचते हैं, जब तान देते हैं उसकी डोर को, तो बड़ी सिक्योर है पतंग, उड़ रही है। फिर डोर को ढीला छोड़ देते हैं। ढीली छोड़ने में तो कुछ भी हो सकता है, कट सकती है पतंग, लुट सकती है, खो सकती है। लेकिन पतंग उड़ती ही दोनों प्रोसेस से है कि ढीला करने से और खींचने से। खींचने से नहीं उड़ जाती और ढीला करने से नहीं उड़ जाती। तो सिक्योरिटी विद इनसिक्योरिटी, ये जो लय है, ये पैचेज नेचर में चलते रहते हैं। कभी-कभी इनसिक्योरिटी थोड़ा लूज़ छोड़ने के लिए आ जाती है कि जीवन को थोड़ा ढीला छोड़ो, इतनी पकड़ मत रखो और इतना जीवन को डिफाइंड और सर्टेन भी मत बनाओ। तो इसी के लिए तो मैंने कांसेप्ट दिया हुआ है, विज़डम ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑलवेज़ लिव विद द विज़डम ऑफ अनसर्टेनिटी। सर्टेन बनाना ही क्यों जीवन को? अगले पल जाने क्या हो, जो हो सो हो, उसकी विज़डम से चलो। दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। बाकी सब अच्छा है।